छोटा सा बच्चा है, 2-2.5 महीने के बच्चे हैं, लेकिन अल्लाह ताला कुरान चीख कर कहता है, अल्लाह ताला ने छोटे बच्चे की ज़बान को खोल दी। बच्चे बोल उठ पड़ा, ओ मेरी अम्मी जान, ओ मेरी माँ, मुझे लेकर तीस आग में कूद जा। जो खिलाने वाला अल्लाह, पिलाने वाला अल्लाह, बीमार देने वाला अल्लाह, शिफा देने वाला अल्लाह, तमाम चीजों का रब अल्लाह, और हाथ किसी गैरुल्लाह के सामने झुके। मेरे प्यारे साथियों, हम अपने गरेबान में झांके, हम अपने स्टेटस पर झांक कर देखें कि हमें जिस नबी ने हमें जिस तौहीद पर हमें नबी ने लाका छोड़ा था, क्या हम उस तौहीद पर है मेरे भाई? हम सिर्फ दुनिया के अंदर नाम के मुसलमान रहे। तौहीद का मतलब क्या है? नफा का मालिक अल्लाह है, नुकसान का मालिक अल्लाह है, डिग्री बनाने वाला अल्लाह है, अमीर बनाने वाला अल्लाह है, गरीब बनाने वाला अल्लाह है। रब की जमीन है, रब का आसमान है, रब की रोजी है, रब हवाएं दे रहा है, रब मार रहा है, रब चिल्ला रहा है, और हाथ किसी गैरुल्लाह के सामने झुके। ये अल्लाह ताला को गवारा नहीं है मेरे भाई। कुरान का 29वां पारा उठाओ, कुरान तो चीख चीख कर कहता है, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क, बाबरकत वाला है वादात, बड़ी पाक है वादात, बड़ी पाक है अल्लाह जिसके हाथ में तमाम बादशाहत है, व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर, और हर चीज पर कादिर है। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियबलुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, जिसने मौत और जिंदगी को पैदा किया, यानी वही पैदा करता फिर वही मारता है। क्यों? अल्लाह ने फरमाया, लियबलुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, ताकि तुम्हें जांचे, ताकि तुम्हारे एग्जाम ले, ताकि तुम्हारा इम्तिहान ले कि तुम में से कौन अच्छा अमल वाला है, कौन अच्छा इंसान है, कौन बुरा इंसान है। आज तो बूढ़े लोग अल्लाह की इबादत की तरफ आ रहे हैं, मस्जिदें तो आ रहे हैं। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह की कसम, आज अगर बूढ़े लोग अगर मस्जिद ना आए तो अल्लाह की कसम आज मस्जिद के दरवाजे बंद हो जाएंगे। ओ मेरे प्यारे साथियों, ओ मेरे नौजवान साथियों, अल्लाह की कसम, आप जैसे नौजवान है से इस्लाम हम तक पहुँचाए। अगर हम और आपके प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस्मान गनी जैसे नौजवान न मिले होते, अगर खालिद बिन वलीद जैसे नौजवान न मिले होते, अगर मुसअब बिन उमैर जैसे नौजवान न मिले होते, अगर ज़ैद बिन हारिस जैसे नौजवान न मिले होते, अगर हज़रत बिलाल जैसे नौजवान न मिले होते, तो आज हम हिंदुस्तान की सरजमीन पर हम अल्लाहु अकबर की आवाजें ना दे रहे होते। आज हम अपने गांव समाज में देख ले, आज हमने तो आज छोटे छोटे भाई के हाथ में हमने मोबाइल थमा दी। उनको मोबाइल की पूरी डिटेल्स तो मालूम है, लेकिन उनको नमाज की एक भी दुआ मालूम नहीं। उसको क्या पता कि वज़ू की दुआ क्या है, उसे क्या पता कि वज़ू से फारिग होने की दुआ क्या है, उसे क्या पता कि मस्जिद में दाखिल होने की दुआ क्या है, उसे क्या पता कि रुकू की दुआ क्या है, उसे क्या पता कि सजदे की दुआ क्या है, उसे क्या पता कि तशहुद की दुआ क्या है, उसे क्या पता कि मस्जिद से निकलने की दुआ क्या है। उनको नमाज की एक भी दुआ मालूम नहीं, उनको कुरान का एक भी सूरत याद नहीं, लेकिन उनको मोबाइल की पूरी डिटेल्स मालूम है। मेरे प्यारे साथियों, हम और अपने बच्चों को अब इस्लामी तालीम क्यों नहीं देते हो, दीनी तालीम क्यों नहीं देते हो, अपने बच्चों की इस्लामी तालीम से दूर क्यों रखते हो? मेरे प्यारे साथियों, ओ मेरी प्यारी माँ बहनों, आज हमारी प्यारी माँ बहनें भी अल्लाह की इबादत से दूर हैं। आज घर में तो बहू बेनमाजी, सास नमाजी तो बहू बेनमाजी, माँ नमाजी तो बेटी बेनमाजी। सास भी एक बार बहू से नहीं कहती कि नमाज क्यों नहीं पढ़ती हो, माँ अपनी बेटी से एक बार नहीं कहती नमाज क्यों नहीं पढ़ती हो। ओ मेरी प्यारी माँ बहनों, क्या आपने सुमैया का वाकया नहीं सुना? क्या आपने उस औरत का वाकया नहीं सुना जो औरत हज़रत फिरौन के घर पर नौकरानी हुआ करती थी? ओ मेरी प्यारी माँ बहनों, उस औरत के ऊपर कुर्बान जाओ। आप लोगों ने तो फिरौन का नाम सुना होगा। वो फिरौन है जो अपने आप को रब कहलाता था, अपने आप को रब कहने वाला, उसको अल्लाह ताला ने पानी में डुबा कर मार दिया। वही फिरौन के घर पर एक नौकरानी हुआ करती थी, एक खातून हुआ करती थी, जो उसकी बेटी की हज़रत फिरौन की बेटी की कंगी क्या करती थी। दुनिया के अंदर अमीर लोग होते हैं ना, घर में नौकरानी रखते काम करने के लिए,
हज़रत फिरौन पैसे वाले थे, उसकी एक बेटी थी, उसकी बेटी की कंघी करने के लिए अलग से एक नौकरानी रखी गई थी, घर के काम करने के लिए नहीं बल्कि उसकी बेटी की कंघी करने के लिए। एक दिन फिरौन की बेटी की वो औरत कंघी कर रही थी, अचानक उसके हाथ से वो कंघी छूटकर जमीन पर गिर पड़ती है। उस औरत की ज़बान से बिस्मिल्लाह का जुमला निकल जाता है। फिरौन की बेटी कहने लगती है, ओ नौकरानी, ए औरत, ए खातून, वाह वाह क्या बात है, क्या तुम मेरे अब्बू जान का तुम नाम ले रही हो? मेरी प्यारी माँ बहनों, उस औरत ने क्या जवाब दिया? कहा, फिरौन की बेटी, नहीं नहीं, मैं तेरे अब्बू जान का मैं नाम नहीं ले रही हूँ, मैं तो अल्लाह रब्बुल आलमीन का नाम ले रही हूँ, जो मेरी भी रब है और तुम्हारा भी रब है और पूरी कायनात का भी रब है और तुम्हारे बाप का भी रब है। फिरौन की बेटी कहने लगी, ए औरत, ये बात तो मैं अपने बाप को बता दूंगी। कहा है औरत, ऐ फिरौन की बेटी, जा तू बड़ी शौक से अपने बाप को बात बता सकती हो। फिरौन को बताया गया, फिरौन ने उस औरत को बुलाया। फिरौन ने पूछा, ऐ औरत बता, क्या तू मुझे छोड़कर और किसी को रब मानती हो? कहा है फिरौन, मैं तो तुझे छोड़कर और मैं किसी को रब मानती हूँ, जो मेरा भी रब है और तुम्हारा भी रब है और पूरी कायनात का रब है। कहा, ऐ नौकरानी, तू सोच ले तेरे साथ क्या मामला क्या जाएगा, तेरे साथ क्या हाल तक क्या जाएगा। ऐ फिर नौकरानी, तू सोच ले। ओ मेरी प्यारी माँ बहनों, हज़रत लेकिन उस औरत ने क्या जवाब दिया था? कहने लगी, ऐ फिरौन, मेरे साथ जो करना है तू कर ले, मगर मैं अल्लाह की इबादत को छोड़ने के लिए तैयार नहीं, मगर मैं नबी का दीन छोड़ने के लिए तैयार नहीं। उस औरत को यहाँ तक धमकी दी गई, ऐ औरत, तू नौकरानी, ऐ नौकरानी, तू नबी का दीन छोड़ दे, तू एक रब का इबादत तो छोड़ दे, वरना तेरे एक एक बच्चे को तेरे सामने, तेरी आंखों के सामने तेरे एक एक बच्चे को आग में डाल दिया जाएगा। ओ मेरी प्यारी माँ बहनों, लेकिन उस औरत को यहाँ तक तो धमकी दी गई, लेकिन उस औरत के सीने के अंदर जो धड़कने वाला दिल था, उस दिल के अंदर अल्लाह ताला का कितना डर था, उस दिल के अंदर अल्लाह ताला का कितना खौफ था, उस दिल के अंदर अल्लाह ताला की कितनी मोहब्बत थी। कहने लगी, ऐ फिरौन, जो करना तू कर ले, मगर मैं रब की इबादत को छोड़ने के लिए तैयार नहीं। फिरौन ने आग तैयार किया। उस औरत के कई एक बच्चे थे, एक एक बच्चे को आग में डाला जाने लगा। एक बच्चे को डाला जा रहा आग में और उस औरत से कहा जा रहा है, ए औरत, तू नबी का दीन छोड़ दे, तू इस्लाम से बाज आ जा, तू रब की इबादत को छोड़ दे। एक एक बच्चों को डाला जा रहा है और उस औरत से सवाल किया जा रहा है, लेकिन वो औरत इस्लाम को छोड़ना गवारा नहीं करती। जब उस औरत की बारी आई, उस औरत के गोद पर एक छोटा सा बच्चा था, 2-2.5 महीने के छोटा सा बच्चा है। हम और आपकी प्यारी माँ बहनी ही जानती हैं क्यों माँ अपनी छोटे बच्चे से कितनी प्यार करती है, कितनी मोहब्बत करती है। मेरे प्यारे साथियों, वही हम और आपकी माँ है। जब हम ठंडी के मौसम पर बिस्तर पर पेशाब क्या कर देते थे, वही हम और आपकी माँ उस भीगी हुई जगह से उठाकर अपनी सूखी जगह पर सुला दिया करती थी और खुद उस पेशाब की जगह पर हम और आपकी माँ सो जाया करती थी। बच्चे की मोहब्बत की वजह से 2-3 कदम पीछे हटने लगी। मेरे प्यारे साथियों, मेरी प्यारी माँ बहनों, छोटा सा बच्चा है, 2-2.5 महीने के बच्चे, लेकिन अल्लाह ताला कुरान चीख कर कहता है, अल्लाह ताला ने उस छोटे बच्चे की ज़बान को खोल दी। बच्चे बोल उठ पड़ा, ओ मेरी अम्मी जान, ओ मेरी माँ, मुझे लेकर तू इस आग में कूद जा, मुझे लेकर इस आग में तू चली जा। और ये मेरी प्यारी माँ, तू ये सोच लेना, अगर तू इस आग में कूद कर जल कर राख हो गई तो मेरी प्यारी माँ, तू ये सोच लेना कि उस जहन्नम की आग से भी बच गई। बच्चे की ज़बान, उस औरत की आंखों से आंसू आ गए। रोते हुए अपने बच्चों को सीने से दबाया और उस आग में कूद गई। मेरी प्यारी माँ बहन, ऐसी औरतें कहाँ। आज तो हमारे नौजवान भाई भी अल्लाह की इबादत से दूर हैं।
मेरे प्यारे साथियों, हम अपने बच्चों को अगर कहते नमाज क्यों नहीं पढ़ते हो, वो क्या जवाब देता, मुझे नमाज की एक भी दुआ मालूम नहीं, हाय अफसोस। मेरे प्यारे साथियों, माफ कीजिएगा, हम और आप बड़े शौक से अपने बच्चों को स्कूल व कॉलेज भेजते हैं, अपने बच्चों को डॉक्टर बनाने की ख्वाहिश में रहते हैं, अपने बच्चों को इंजीनियर बनाने की ख्वाहिश में रहते हैं, अपने बच्चों को IPS ऑफिसर बनाने की ख्वाहिश में रहते हैं। हाँ मेरे प्यारे साथियों, मैं मना नहीं करता कि अपने बच्चों को डॉक्टर न बनाए, मैं मना नहीं करता कि अपने बच्चों को IPS ऑफिसर न बनाए। हमारी